हाँ है। आज एक खान साहब निकल गए हैं आर्थर जेल से, तो पूरी दुनिया कवर करने में लगी हुई है, क्योंकि वो करोड़पति उद्योगपति के वो सपूत हैं। जो बेचारे गरीब हैं, जो गुजरात, हजारों अहादीस मुबारका इनको याद, कहा जाता है कि 70,000 हदीसें इनको याद थी अस्माए रिजाल के साथ, और उनके तमाम के तमाम रावियों के ज़िंदगी के उनके हालात के साथ। आज 70,000 हदीस तो दूर की बात, हमें 70 हदीस याद नहीं, हमें 70 सूरत याद नहीं, हमें कुरान करीम के अंदर जो अहकामात की आयत वो हमें मालूम नहीं। अभी हॉलीवुड कौन सी पिक्चर को बोलते हैं? नौजवानों से पूछो कि हॉलीवुड मार्वल, जो हॉलीवुड मार्वल की कंपनी के ज़रिए से जो फिल्में आती है ना मौलाना, वो टेक्नोलॉजी में, वो एडवांस टेक्नोलॉजी में जो वो बनाते हैं, वो आयरन मैन बनाते हैं, वो कौन स्पाइडर मैन बनाते हैं, और वो थॉर बनाते हैं, और वो अवतार बनाते हैं, और वो एंथम बनाते हैं, न मालूम क्या क्या दिखाते हैं वो उसके अंदर में। वो फिल्में कहाँ से आती है जी? ये फिल्में ये यहूदी लोग हॉलीवुड फिल्में हैं, और ये मार्वल प्लेटफॉर्म से निकल कर आती। इतनी बारीक बात वो बता देंगे आपको कि फिल्म को कास्ट करने वाली कौन कौन सी जनाब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी। हॉलीवुड है, टी सीरीज़ है, वीनस है, वगैरह वगैरह, हमारे नौजवान जानते हैं। लेकिन उनसे पूछ लो कि भाई एक हदीस अगर याद कर लो तुम, एक हदीस पर अगर अमल कर लो, सुन्नत पर अमल कर लो, तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो तो पहले कहेगा कि व्हाट इज़ द हदीस, हदीस किसको बोलते? एक जवान को बोला कि कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बोला हम उर्दू नहीं जानता मौलाना, उसको पता ही नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उर्दू है कि अरबी। हमारे नौजवानों की यह हालत। इसीलिए उसको ताज्जुब हुआ इक़रा, कि मौलाना इक़रा जिस शरीयत में हो, इक़रा कहा गया हो, और उसका 65% बच्चा जाहिल है। कान में सिर्फ एयरफोन लगाकर आर्यन खान रिहा हुए कि नहीं हुए, आर्यन खान जेल से बाहर निकले कि नहीं निकले, फैंस की एकदम भीड़ लग जाती है आर्यन खान को रिहा करने के लिए। अगर वाक़अतन वो गैर मुजरिम है तो ठीक है, यह काबिल निंदा है, यह काबिल रिजेक्ट है, ना काबिल कबूल बात। लेकिन उससे पहले एक हीरो का और क्या हुआ? आज बेल हुआ है। कौन सा? ताहा फैसल का कोई नाम शायद नहीं जानता होगा, उसको भी आज जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से। उसको लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आर्यन खान, जिसको शायद सही ढंग से कलिमा याद ना, जो कभी अपने सजदे को, अपने पेशानी को नमाज में कभी ना झुकाया, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। शर्म है ऐसी कौम पर, ऐसे लोगों पर कि तुम दुआ करते हो उसके लिए, उसके साथ साथ उन सारे 6,000 नौजवानों के लिए दुआ करो जो 15-20 साल से UAPA लगाकर उन्हें जेल के काल कोठरियों में डाल दिया गया है। उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके केस लड़ने के लिए कोई लॉयर नहीं है, जजेस नहीं है कि हम उनके लिए कोई जस्टिस मिले उनको। उनके लिए कौन दुआ करेगा? अगर आपका हाथ सिर्फ आर्यन खान के दुआ के लिए उठता हो, अगर आपका हाथ किसी फिल्मी एक्टर की रिहाई के लिए उठता हो, तो गरीब बच्चियों, गरीब नौजवान जो जेलों के सलाखों में हैं, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो डूब मरो, तो आपके ऊपर जल्लाद मुसल्लत होंगे, आपके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे। और हमारे इन्हीं गलत करतूत की वजह से त्रिपुरा के अंदर सैकड़ों घर जला दिए गए, पेट्रोल डालकर छीट कर। एक मोहल्ले में पेट्रोल डाला जाता है, एक घर में आग लगाई जाती है, मिनटों सेकंडों के अंदर कम से कम 200-300 घर जलकर तबाह हो जाते। क्या हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उनके लिए दुआ करें? इतनी अकल नहीं है कि हम त्रिपुरा के लोगों के लिए आवाज बुलंद करें? कौन सा कौम? आप वो कौम है जिसने 313 ने पूरे 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया। आप वो कौम हैं कि 1000 की तादाद ने 3000 लश्कर जर्रार को धूल चटाया था। आप वो कौम हैं जो 30,000 ने 6 लाख
आर्मी रोमन फौजियों के नाक में नकेल डाल दिए थे। आप वो कौम हैं जो 15,000 की तादाद ने 3 लाख फौजी लश्कर का मुकाबला किया। आप वो कौम हैं कि आप तन्हा होते 600 की तादाद आपकी होती है, 6,000 पर भारी पड़ते। आप वो कौम हैं कि 6,000 फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम चलता है सिंध को फतह करने के लिए, मुकाबला करता है एक बड़े बड़े बादशाह से, 3 घंटे के अंदर मैदान फतह कर लेते हैं। आप उस कौम के लोग हैं। और अभी हालत यह है कि हम लोग 65% पढ़े लिखे अपने कुरान को नहीं जानते। मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जो आदमी उम्मत फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले, एक हदीस पर अमल कर ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है 100 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है लन तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, हमारी ये पूरी कौम गुमराही के ऊपर जमा नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, आप उसको पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीज़ क्या है? वो 2 चीज़ किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह। एक अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के नबी के हदीस मुबारका हैं, और सुनन रसूल हैं, सुन्नतें हैं। आज हम इन तमाम तालीमात से अपने आप को हमने अलग कर लिया। हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते। हमारे स्कूल में चले जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, जो बच्चा नर्सरी में आया था, आज वो बच्चा आपको जो अगर 2 क्लास में है तो पूरा 30वां पारा, अम का पारा, अम्मा तसालुन का पूरा पारा हिफ्ज़ कर चुका। यानी उसकी शुरुआत की हमने कायदे से, नूरानी कायदे से उसकी शुरुआत की, कायदा बगदादी से उसके हमने शुरुआत की, बुनियादी उसको कुरान पढ़ना सिखाया। इन 2-3 साल के अंदर पूरा कुरान भी नाजरा पढ़ लिया वो बच्चा। और जहाँ उनसे फिर पूछते हैं कि क्या तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर वो याद कर सकते हो हिफ्ज़, तो वो बच्चा याद करता। हम चूँकि टाइम ऐसा देते हैं कि फजर के बाद बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, अपनी दीनी किताबें पढ़ेगा, कुरान की तालीम पढ़ेगा, अहादीस मुबारका की उसको याद करेगा। छोटी छोटी हदीस है जैसे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरुन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत छोटी छोटी हदीसें हमने 40-50 हदीसें जमा करके हमने बुखारी मुस्लिम से, साहिह सित्ता से निकाल कर उनको दिया। वो बच्चे पढ़ते हैं, याद है उनको। ऐसा निज़ाम हमने बनाया है। हम और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गाड़ी पर बैठकर पान खाकर कान में लीड लगाकर उड़ने से कुछ नहीं होगा। उड़ोगे तो उड़ा देंगे, पेट्रोल के जरिए मार देंगे आपको, गैस की कीमतें बढ़ाकर मार देंगे। आलू की कीमत 2 हफ्ता पहले क्या थी? 1300 रुपये क्विंटल, और आज क्या है? आज की रेट, मैं अपने स्कूल में 2 क्विंटल खरीदा हूँ 2600 रुपये क्विंटल, यानी 2 हफ्ते में दुगना रेट। ये सब जानकारी भी नहीं है। आप अगर नहीं जानोगे अपनी शरीयत के बारे में ढंग से, तो आप दुनिया के बारे में भी नहीं जान सकते। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि बस कुरान को उठा लो, आदि से मुबारका के पीछे पढ़ जाओ, मस्जिद मदरसों में अपना टाइम ज़ाया कर लो। नहीं, अगर पढ़ोगे तो आपका आने वाला मुस्तकबिल जो आपकी ज़िंदगी के बाद है वो कामयाब होगी। लेकिन दुनिया के अंदर अगर थोड़ी सुकून और चैन चाहिए तो आपको थोड़ा सा इन जगहों से लगकर जुड़े रहने के साथ साथ थोड़ा सा आप मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपको आना होगा। आपको अपना हक ढूंढना होगा कि मैं एक नागरिक हूँ, मेरे लिए क्या हक हुकूक है। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आप जानकार, आपको जानकारी अगर नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको याद होना चाहिए हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे हमारे अकाबिरीन और ऐसे ऐसे मशाइख गुजरे हैं। जेल के अंदर मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल किया गया। इनको जेल के अंदर चले जाते, अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में इन्हें जेल कर दिया जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से, और पता कहाँ से पढ़े थे ये? मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम और मौलाना ममलूक अली नागर। उस वक्त के अंग्रेज़ हुकूमत के अंडर में जो मदरसा चलता था,
उसी मदरसे में रहकर इन्होंने अहादीस की तालीम हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की। खड़े हुए अपना सीना भर लिया कुरान से, शरीयत से, अहादीस रसूल से। तब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए। जब मौलाना रशीद को जेल होता है, जब ये जेल जाते हैं, FIR में थाने के ज़रिए से जेल कर दिया जाता है, तो पता वहाँ पर क्या किया इन्होंने? वहाँ पर बैठकर फजीहत नहीं की, अफसोस नहीं करे इन्होंने, बल्कि वहाँ पर बैठकर इन्होंने जो मुसलमान थे, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, उनको सामने बिठाया और कहा कि तुम लोग जब काम करते हो काम करो, बाकी तुम लोग नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा कि हज़रत, हाउ कैन आई रिसाइट आवर कुरान, हाउ कैन आई रिसाइट द माई होली ग्रंथ कुरान करीम, बिकॉज वी ऑल डोंट नो अबाउट द कुरान। हम कुरान के बारे में नहीं जानते हैं। हज़रत शेख आप कुछ न कुछ बताइए। उन्होंने मौका अच्छा समझा, एक ग्रुप तैयार की और एक दरसगाह वहाँ पर कायम किया। अपने मेहनत के पैसों से थाना दुनिया का जहन्नम, जेल दुनिया का जहन्नम है, वहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर भी आप दर्स व तदरीस का काम ले सकते हैं। रशीद अहमद गंगोही ने एक दरसगाह तैयार किया, एक मदरसा तैयार किया, कुरान पढ़ना लोगों को सिखाया। शुरुआत से लेकर कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग तो पूरा कुरान पढ़ लिए, कुछ लोग हिफ्ज़ करने लगे, कुछ लोग तो आधे हाफिज़ बन गए, और कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने अभी शुरुआत की थी, जिनका कुरान पढ़ना जानना उनका मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन इनकी हज़रत मौलाना की बेल हो जाती, इनकी रिहाई के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो पता है मौलाना सब लोगों को खुशी हुई, लेकिन कुछ लोग वो भी थे जो वहाँ पर रो रहे थे। जेल से बाहर निकलने पर खुशी होती, खुशी होना भी चाहिए, जैसे आज हो